नमस्ते। आप देख रहे हैं द हिंट। मैं हूं विपिन चौधरी। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि मोदी मेरे मित्र हैं, और भारत की ओर से मोदी कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे मित्र हैं। तो क्या इस मित्रता के अंदर खटास आ चुकी है? क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति थी, जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ, उसके बाद अमेरिका का रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अमेरिका अब नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। क्योंकि भारत और जब पाकिस्तान की लड़ाई थी, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं सीज फायर कराता हूं, और मैंने दोनों देश के बीच सीज फायर कराया है। उसके बाद भारत से एक आवाज उठी कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका क्या दादागिरी करना चाहता है। उन्होंने जिस प्रकार से ऐलान किया सीज फायर का, उसके बाद पूरे भारत में ये मांग इतनी तेजी से उठी कि क्या अमेरिका के दबाव में भारत आ चुका है। उसके बाद भारत के लोगों ने भी जवाब दिया उस बात का कि हम किसी के दबाव में आकर सीज फायर नहीं करेंगे। ये समझौता था जो पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर का, ये अमेरिका ने ही कराया है। पर उसमें जिस प्रकार से अमेरिका ने इस सीज फायर को पेश किया, जिस प्रकार इस फैसले को पेश किया, उसके बाद लगा कि अमेरिका अपनी दादागिरी और अपने एक दादा के रूप में पेश आया। उसने एक दादा के रूप में आकर कहा कि मैं सीज फायर करता हूं ऐलान। उसके बाद उनकी दूरियां बढ़ना शुरू हो चुकी है भारत और पाकिस्तान के। क्योंकि अमेरिका एक तरफ से सीज फायर का ऐलान करता है और दूसरी ओर पाकिस्तान 2 घंटे बाद वहां गोलियां दागना स्टार्ट कर देता है बॉर्डर पर, और भारत भी कड़ी कार्रवाई करता हुआ जवाब पाकिस्तान को देता है। जब लोगों ने कहा कि अमेरिका किस प्रकार का सीज फायर का ऐलान करता है, क्या ये सीज फायर है? 2 घंटे बाद ही जहां बॉर्डर पर गोलियां चलनी शुरू हो चुकी है, वो कौन सा सीज फायर है? उसके बाद घटना घटती घटती बातें लंबी होती गई। कल का एक ताजा बयान जो कि अमेरिका के तरफ से दिया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। उन्होंने आईफोन की कंपनी को कहा कि आप भारत में निवेश ना करें, क्योंकि भारत अपने आप में सक्षम है, और जितना भी इंटरनेशनल और बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश ना करे, वो अमेरिका में आकर निवेश करे। क्योंकि भारत एक बड़ा देश है और वह अपने आप पर निर्भर है। तो क्या भारत इतना निर्भर हो चुका है कि बड़े देश जो कि अमेरिका जैसे देश है, उनको अब डर लगने लगा है कि कहीं ना भारत आगे ना निकल जाए? क्योंकि भारत की जो नीति है, जो भारत की कूटनीति है, जो भारत करना चाहता है और कर दिखाना चाहता है, भारत चाहता है कि वह अपने आप में सक्षम है हो, वो अपने आप पर निर्भर हो, ना कि दूसरे किसी देश पर निर्भर हो। ये भारत की सोच है। ये नया भारत है जिस भारत के अंदर एक नई सोच और एक नई ऊर्जा के साथ काम करने का एक संकल्प है। क्योंकि भारत, और जब अमेरिका में ये बात चलती है, अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात कहते हैं कि आईफोन भारत में जाकर निवेश ना करे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि भारत वो देश है जहां की इतनी आबादी है, जहां की बड़े बड़े देशों के कारोबार भारत पर निर्भर है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी वाले देश में जिस कंपनी का हिस्सा होगा, जिस कंपनी का दफ्तर होगा, जिस कंपनी का ऑफिस होगा, उसका सामान भारत में बिकेगा। और भारत की इतनी पब्लिक, जिसमें इतनी ताकत है कि भारत देश में कि वह किसी भी देश को चुनौती दे सकता है। जहां 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, तो वो सामान खरीदते हैं जब बड़ी बड़ी कंपनियां चाहती है कि हम भारत में निवेश करें। और भारत अब एक नए कदम की ओर बढ़ चुका है। भारत विदेशी कंपनियों को भी अपने अंदर, अपने भारत में
एक स्ट्रक्चर हब बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत अब टेक्नोलॉजी के मामले में, विकसित के मामले में भारत एक नई ऊर्जा और नई ऊंचाइयों के साथ काम कर रहा है। तो अमेरिका की जो तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कि आईफोन कंपनी जो कि भारत में निवेश ना करे, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भारत में कितने आईफोन उनके बिकते हैं। एप्पल कंपनी के जितने फोन भारत में बिकते हैं शायद ही किसी और देश में बिकते हो, क्योंकि भारत की जो पब्लिक है वह किसी भी बाजार को ऊपर उठा सकती है और किसी भी कंपनी के बाजार को नीचे गिरा सकती है। इतनी भारत में ताकत है। ये नया भारत है, क्योंकि ये समझ लेना चाहिए अब उनको, जो ये सोचते हैं कि भारत एक हम पे निर्भर होगा, हम जिस तरह चाहेंगे उस तरह भारत नाचने या उछलने का काम करेगा। भारत किसी के बहकावे में, किसी के साथ इस तरह का काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लड़ाई जो भारत और अमेरिका के बीच में जो बयानबाजी हो रही है, जो खटास इनकी बातों में आ रहा है, ये पाकिस्तान और भारत की वजह से हुआ है। क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई थी, उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ सीज फायर का ऐलान करते हैं, उसके 2 घंटे बाद दोबारा से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति यहां तक कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर का जो मामला है उसको सुलझाने का काम करेंगे। जब भारत की तरफ से कहा जाता है ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में सुलझा लेंगे, आप इस मामले में ना पड़े, तो उसके बाद जिस प्रकार से उनकी बेइज्जती हुई, तो बेइज्जती होने के बाद उनका जो ये रवैया है अब जो कि कंपनियों की तरफ गया, जो कंपनियों को कहते हैं कि भारत में निवेश ना करें। आप लोगों को बताना होगा कि भारत अब किस प्रकार और किस मुकाम पर खड़ा है और भारत की ताकत क्या है। भारत एक नया देश और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक अगले वीडियो तक जय हिंद।